बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कन्फर्म सक्सेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, सेहतमंद होंगे और खुश होंगे अपनी अपनी ज़िंदगियों में। आज से हमारी पर्सनैलिटी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे तमाम पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में जो कि ISSB में कंडक्ट किए जाते हैं, और उनके बारे में मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स सारी बताऊंगा कि किस तरह कौन से पर्सनैलिटी टेस्ट को आप इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट इन ISSB के। ISSB में इम्पोर्टेंस क्या है पर्सनैलिटी टेस्ट की। तो पर्सनैलिटी टेस्ट बेसिकली एक स्टैंडर्ड और साइंटिफिक मेथड होता है किसी भी इंडिविजुअल्स की या किसी भी कैंडिडेट्स की मेंटल कैपेबिलिटीज़ और उसका बिहेवियर चेक करने के लिए कि भाई जो क्वालिटीज़ ISSB को रिक्वायर्ड हैं वो क्वालिटीज़ इस कैंडिडेट के अंदर हैं भी या नहीं है, यानी ये वो रोल परफॉर्म कर सकता है जो कि हमें रिक्वायर्ड है। और तो 70% जो आपकी रिकमेंडेशन होती है वो डिपेंड करती है आपके पर्सनैलिटी टेस्ट पे, क्योंकि आपके पर्सनैलिटी टेस्ट में आप वही कुछ लिखते हैं, वही कुछ शो करते हैं जो कि आपकी क्वालिटीज़ होती हैं, जो कि ISSB को रिक्वायर्ड होती हैं। अगर आपकी वो क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर जो आपकी ISSB को रिक्वायर्ड हैं, तो 70% आपके चांसेस हो जाते हैं रिकमेंडेशन के आपके पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद ही। तो आज सबसे पहले हम पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में जो देखेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो हम पर्सनैलिटी टेस्ट में से मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बात करेंगे। जो जिस तरह के मैं पहले बता चुका हूँ, पर्सनैलिटी टेस्ट में जो जो टेस्ट इंक्लूड्स हैं उसमें से आज सबसे पहले टॉपिक में मैं बात करूँगा मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट पे, जो कि ISSB में कंडक्ट किया जाता है। ये टेस्ट आपकी कॉमन सेंस देखता है और मैकेनिकल बिहेवियर देखता है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स दे दी जाए या जो दी जाती हैं, कुछ पिक्चर्स आपको शो की जाती हैं, तो आपने उन्हें सॉल्व करना होता है, उसका आंसर बताना होता है। तो आप उन्हें किस तरह टैकल करते हैं, किस तरह सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इन टेस्ट में, पर्सनैलिटी सीरीज़ में और इन मैकेनिकल टेस्ट में अगर आप हायर स्कोर करना चाहते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा शो करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए। चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट। एक्स, विच मैन कैरीज मोर वेट इफ इक्वल मार्क्स। सी, तो कौन से वाले आदमी ने ज़्यादा वेट कैरी किया हुआ है, ए ने या बी ने। तो इस आपको दिख रहा है वेट जो है वो बी के ज़्यादा करीब है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ने ज़्यादा वेट कैरी किया हुआ है। वाई, विच लेटर शोज द सीट वेयर अ पैसेंजर विल गेट द स्मूथेस्ट राइड। तो कौन सा जो लेटर आपको ये शो कर रहा है कि वो सीट शो कर रहा है जहाँ जो पैसेंजर बैठे होंगे इनकी स्मूथेस्ट राइड होगी। तो वो उसका राइट आंसर है सी, क्योंकि जो बी है वो डायरेक्टली टायर के ऊपर है और जो ए है वहाँ पर भी ज़्यादा जंप्स वगैरह लगते हैं। तो जो सी आंसर है वो करेक्ट है, सी लेटर बिल्कुल करेक्ट है। वहाँ जो पैसेंजर बैठे होंगे उनकी जो राइड होगी वो स्मूथेस्ट राइड होगी। अब फर्स्ट में है कि एट विच पॉइंट इज़ द बॉल गोइंग फास्टर। तो इसमें एक पॉइंट ए है, एक बी है, तो वो पूछ रहे हैं कि कौन से पॉइंट पर जो बॉल है वो तेज़ी के साथ मूव कर रही थी, और अगर दोनों जगह पर इक्वल है तो आपने सी को मार्क करना है। तो इसमें जो बॉल तेज़ होगी, जब उसे हिट किया गया होगा नीचे से, तो स्पीड जो होगी वो बॉल की बी पर ज़्यादा तेज़ होगी, क्योंकि आपको दिख रहा है ऊपर ए के बाद जाके वो वापस मुड़ गई, यानी स्पीड उसकी कम हो रही थी ऊपर जाते हुए, तो बी पर ज़्यादा तेज़ होगी, तो इसका राइट आंसर होगा बी। उसके बाद सेकंड है कि विच ऑफ दीज स्ट्रीम्स आर फ्लोइंग फास्टर। तो इसमें कौन सी स्ट्रीम जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ फ्लो कर रही है। तो आपको पाइप ए भी दिख रहा है और बी भी दिख रहा है। तो जो पाइप ए है उसके अंदर आपको जो वाटर लेवल है वो कम दिख रहा है, उसमें अभी तक जो पाइप है वो फिल नहीं हुआ पानी से, और जबकि बी है इसमें वाटर जो है वो फिल हुआ है कम्प्लीटली पाइप में। तो इससे ही समझ आ जाता है कि जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा, ये वाली स्ट्रीम ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव कर रही है। नंबर 3 में विच वे विल इट बी ईजियर टू कैरी द रॉक इन द व्हील बैरो। तो इसमें व्हील बैरो में कौन सा आसानी का तरीका होगा जिससे आप एक हैवी रॉक को एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर लें। अगर आप रॉक को अपने ज़्यादा करीब रखेंगे तो आपको ज़्यादा वजन या ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा, उसे मूव करने के लिए आपको ज़्यादा वेट कैरी करना पड़ेगा। बट जब आप रॉक को अपने से दूर प्लेस करते हो, दूर रखते हो, तो आप बड़ी आसानी के साथ उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो। तो इसका आंसर होगा ए।
अब 4 पे आ जाते हैं। विच पिक्चर शोज द वे अ ड्रॉप ऑफ वाटर लुक्स जस्ट बिफोर इट फॉल। तो जब पानी का कोई कतरा फॉल करता है, गिरता है, तो वो उस कैसी शेप देता है। अब आपको एक पिक्चर ए दिखा दी गई है, एक बी दिखा दी गई है। अब बी तो है नहीं, क्योंकि जो वाटर का ड्रॉप होता है वो कनकेव शेप में होता है। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ए। जो पानी का कतरा होता है वो इसी तरह गिरता है जिस तरह के ए पिक्चर में आपको दिखाया गया है। 5. विच डैम इज स्ट्रोंगर इफ इक्वल मार्क सी। तो कौन सा डैम इसमें आपको स्ट्रोंगर नजर आ रहा है, ए या बी। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नंबर 6. विच वेट मोर इफ इक्वल मार्क सी। तो किस में आपको वेट जो है वो ज्यादा नजर आ रहा है। एक जो सर्कल शेप में आपको दिखाया गया है सॉलिड आयरन, उसका वेट ज्यादा है, या जो क्यूब शेप में आपको दिखाया गया है उसका वेट ज्यादा है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्यूब शेप वाला जो होगा उसका जो वेट होगा वो ज्यादा होगा। 7. विच इज मोर लाइकली टू टिप ओवर। कौन सा बिल्कुल एंड तक, टिप तक कैरी कर लिया गया है, वहां तक पहुंचा लिया गया। तो इसमें आपको जो ए क्रेन है वो दिखाई दे रही है। इसका राइट आंसर ए होगा, जिसने मशीनरी को बिल्कुल टिप तक उठा लिया है। नंबर 8. विच वेट्स मोर इफ इक्वल मार्क सी। तो किसका वेट ज्यादा होगा। एक बकेट में एप्पल्स हैं और एक में वाटर। तो जो एप्पल है उनकी शेप ऐसी होती है कि जब उन्हें किसी चीज़ में रखा जाए तो उसमें बीच में एम्प्टी स्पेसेस, खाली जगहें रह जाती हैं। तो जो बी है वो वाटर, वो लिक्विड होता है, और जब उसे किसी चीज़ में फिल किया जाता है तो उसमें कोई जगह खाली नहीं रहती। तो इसका जो वेट जो ज़्यादा होगा वो वाटर का होगा। तो इसका राइट आंसर हुआ बी। जो 9 होगा उसमें हम करेंगे विच मैन हैज़ टू पुल हार्डर टू लिफ्ट द रोलर। कौन से आदमी को, ए को या बी को हार्डर पुल करना होगा इसे अपनी तरफ। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ए को ज्यादा हार्ड पुल करना पड़ेगा उसे ऊपर की तरफ, क्योंकि वो इतना इंक्लाइंड नहीं है, वो बिल्कुल नीचे की तरफ से कैरी कर रहा है, और वो आपको इसके हाथ की तरफ देखकर भी समझ आ रहा है। उसके बाद नंबर 10 पे, इफ द लेफ्ट हैंड गियर्स मूव्स इन द डायरेक्शन शोन, इन विच डायरेक्शन विल द राइट हैंड गियर मूव। तो अगर हम लेफ्ट वाले को, ये जो लेफ्ट साइड पे आपको एक एरो ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा होगा, अगर वो कह रहे हैं कि हम इस साइड को ऊपर की तरफ मूव कर दें, तो जो राइट साइड है उसमें 2 साइड्स आपको इंडिकेट की गई हैं, एक है ए और एक है बी। तो इसमें किस तरफ ये मूव करेगा, तो ये जो मूव करेगा ये बी की तरफ मूव करेगा, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो राइट हैंड साइड वाला है वो नीचे की तरफ जाएगा और वो बी की डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका राइट आंसर है बी। विच पाइप्स कंटेन द कूलर वाटर। तो इसमें कौन से पाइप में ठंडा पानी होगा, ए में या बी में। तो इसका राइट आंसर है बी, क्योंकि ए जो है उसके नीचे आग जल रही है तो पानी ऑब्वियसली वो गर्म होगा। 12 पे, विच विल होल्ड मोर वाटर, द 2 टैंक्स एट ए और द 1 टैंक एट बी। तो इसका राइट आंसर है सी, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। इसमें जो दोनों हैं दिखाए गए, जो 2 छोटे हैं उनकी हाइट 20-20 है, और जो बड़ा है उसकी हाइट 40 है। तो 20 और 20 इज इक्वल टू 40, और नीचे जो एरिया उसका जो सरफेस एरिया वो भी 15-15 इक्वल है दोनों का। तो इसका आंसर होगा सी। विच रोड इज स्टीपर। कौन सा रोड स्टीपर है, यानी जो कौन सा रोड इंक्लाइंड है जिस पे चढ़ना ज्यादा मुश्किल है। तो वो राइट आंसर है ए, क्योंकि बी पर चढ़ना आसान है और ए पर चढ़ना थोड़ा मुश्किल है। 14 में, विच विल कैरी मोर वाटर, द 2 पाइप्स इन ए और द 1 पाइप इन बी। तो ये सेम पीछे वाली कंडीशन है जिसमें एक जो आपको शेप दिखाई गई थी, टैंक्स दिखाए गए थे कि कौन से में ज्यादा पानी आएगा, तो सेम वही है। इसमें भी दोनों, जो छोटे वाले उनका 1 फीट है और जो बड़ा वाला है उसके 2 फीट है। तो जो ए में है वो 2 हैं और बी में 1 है। तो इसका भी आंसर होगा सी, क्योंकि ये दोनों सेम है। 15, विच मैन हैज टू पुल मोर रोप टू राइज द वेट द सेम डिस्टेंस। कौन से आदमी को ज्यादा रोप अपनी तरफ पुल करनी पड़ेगी, जो वेट हैंग हुआ है उसको सेम डिस्टेंस तक राइज करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए को ज्यादा रोप अपनी तरफ पुल करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू बी, क्योंकि बी जो है वो हेल्प ले रहा है पुलिस की। 16, विच व्हील इज मोर लाइकली टू फ्लाई अपार्ट इफ इट इज स्पिन एट हाई स्पीड। तो कौन सा व्हील जो है, ए या बी, जिसको अगर तेजी से घुमाया जाए तो वो इस रोड से बाहर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि ए की शेप ऐसी बनाई गई है कि अगर उसे तेजी के साथ मूव किया जाए तो वो अपनी जगह पर ही मूव करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा।
17 विच वन पीस ऑफ चेन विल होल्ड अप द साइन इफ इक्वल मार्क सी, कौन सा जो है चेन है ए या बी जिसने इसको साइन को होल्ड किया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, दोनों चेन्स ने इक्वली होल्ड किया हुआ है। 18 विच पिक्चर शोज हाउ अ क्लॉक लुक्स व्हेन सीन इन अ मिरर, तो कौन सी पिक्चर आपको ये दिखा रही है कि जब आप किसी क्लॉक को मिरर में देखते हैं तो कैसा लुक देता है वो। तो जब भी हम किसी क्लॉक को मिरर में देखते हैं तो उसकी हमें लेफ्ट साइड राइट साइड पर नजर आती है और राइट साइड लेफ्ट साइड पर नजर आती है। तो हम पहले इमेज को देखते हैं ए को, जिसमें बिल्कुल प्रॉपर क्लॉक नजर आ रही है, तो ये आंसर गलत हो गया। नंबर बी में भी यही है, जिसमें अपर साइड जो है वो डाउनवर्ड हो गई है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। जो नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर है, क्योंकि इसमें से लेफ्ट राइट साइड पे चेंज होगी और राइट साइड लेफ्ट साइड पे चेंज होगी, तो जो सी है वो करेक्ट आंसर है। नंबर 19 है विच पिक्चर शोज हाउ ऑयल एंड वाटर वुड बी आफ्टर स्टैंडिंग फॉर अ वाइल, के पानी और जो ऑयल होगा आपके पास, जो तेल होगा, उसको अगर थोड़ी देर तक रख दिया जाए तो वो कैसी शेप देगा। तो पानी और जो तेल होता है, जो ऑयल होता है, वो आपस में मिक्स नहीं करते, तो तेल जो होता है, जो ऑयल होता है, वो ऊपर फ्लोट करता है। तो इसमें जो ए है वो तो गलत हो गया क्योंकि उसमें पानी ऊपर है और ऑयल नीचे है, तो ये गलत हो गया। और जो नंबर सी है उसमें दोनों आपस में मिक्स हो गए हैं, जबकि मिक्स होते ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास रह गया बी, जिसमें ऑयल ऊपर है और जो वाटर है वो नीचे है, जिसका राइट आंसर बी। 20 में इन विच केस विल द वाटर स्प्लैश मोर, कौन से में जो पानी है वो ज़्यादा दूर तक स्प्लैश करेगा, गिरेगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि ए जो है वो उसमें कैरी कर लेगा पानी और इतना ज़्यादा नहीं स्प्लैश करेगा। बी में स्प्लैश करेगा क्योंकि उसमें जो आपकी स्पून है वो उल्टी है। 21 इन विच पोजिशन इज देयर मोर स्ट्रेन ऑन एक्स, तो इसमें कौन सी पोजीशन में एक्स पर ज़्यादा स्ट्रेन है, नंबर ए में या नंबर बी में। तो इसमें जो राइट आंसर है वो होगा ए पर, जो ए वाली पिक्चर है उसमें एक्स पर ज़्यादा स्ट्रेन है। नंबर 22 इन विच डायरेक्शन विल द बोट गो फास्टर, बोट जो है वो किस डायरेक्शन में फास्ट जाएगी, ए की डायरेक्शन में या बी की डायरेक्शन में। तो बोट उसी डायरेक्शन में फास्ट जाएगी जिस डायरेक्शन में जो वाटर फ्लो हो रहा होगा, तो इसमें ए डायरेक्शन में बोट ज़्यादा फास्ट जाएगी। 23 विच चाइल्ड विल राइड फास्टर इफ इक्वल मार्क सी, कौन से जो बच्चा है जो ए से इंडिकेट किया गया है उसकी राइड ज़्यादा फास्ट है, या जो बी से इंडिकेट किया गया उसकी ज़्यादा राइड फास्ट है। तो जो ए वाला बच्चा है उसकी राइड ज़्यादा फास्ट होगी, राइट आंसर ए होगा, क्योंकि जितना दूर होगा उसकी राइड उतनी फास्ट होगी। 24 में व्हेन द विंड ब्लोज इन विच डायरेक्शन विल दीज कप टर्न्स, तो ये जो कप्स हैं ये किस डायरेक्शन में टर्न होंगे अगर हवा चलती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकते हैं। इफ द विंड लेज इज टर्न्ड इन द डायरेक्शन शोन द लोड विल बी, जो विंड लेज आपको दिखाया गया है इसमें डायरेक्शन आपको डाउनवर्ड दिखाई जा रही है, तो वो कह रहे हैं जब इसे इस साइड पर टर्न किया जाएगा तो जो मास इसके साथ, जो वेट इसके साथ हैंग हुआ है वो क्या करेगा, वो ऊपर मूव कर जाएगा, नीचे मूव कर जाएगा, या मूव ही नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा कि ये मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि एक साइड से रोप लूज होगी तो दूसरी साइड से रोप टाइट हो जाएगी। 26 में व्हेन द हैंडल इज मूव्ड बैक एंड फोर्थ द व्हील विल टर्न, ये जो हैंडल की डायरेक्शन आपको दिखाई जा रही है लेफ्ट और राइट साइड पर, तो जब इसे आप बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये जो नीचे साइड्स आपको दिखाई गई हैं, ए डायरेक्शन में मूव करेगा या बी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, के पहले एक में करेगा फिर दोबारा दूसरे में करेगा, यानी फर्स्ट वन देन द अदर। 27 when this car is slowed by the brakes the load on the front wheel is, जब कार पर ब्रेक अप्लाई की जाएगी तो जो फ्रंट व्हील पर लोड होगा वो कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, या नो अनचेंज्ड होगा, यानी चेंज नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, ग्रेटर, जो फ्रंट व्हील पर जो लोड होगा वो बढ़ जाएगा। 28 विच ब्रिज इज स्ट्रॉन्गर इफ इक्वल मार्क सी, तो कौन सा ब्रिज आपको स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, ए या बी। तो इसका राइट आंसर होगा बी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू ए, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है बी का वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो सेंटर से भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि ये नंबर ए जो है ये सेंटर से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है।
29. In which of these round jars will the liquid press harder on the bottom? तो कौन से वाले जार में जो लिक्विड है वो प्रेशर ज़्यादा अप्लाई कर रहा होगा बॉटम की तरफ? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, क्योंकि जो लिक्विड होता है वो हर कंडीशन में इक्वल प्रेशर अप्लाई करता है बॉटम की तरफ। 30. Which man will be falling faster when he reaches the ground if equal mark C? तो कौन सा जो ए से इंडिकेट किया गया है वो मैन ज़्यादा स्पीड के साथ ग्राउंड पर पहुंचेगा, या बी जो है वो ज़्यादा स्पीड के साथ ग्राउंड पर पहुंचेगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि ग्रेविटी सेम होती है और दोनों सेम स्पीड के साथ ग्राउंड पर पहुंचेंगे। 31. Which picture shows the way mud flies off a bicycle wheel? कौन सी पिक्चर ऐसा शो कर रही है कि जब बाईसाइकिल चलती है तो उसके जो पीछे मिट्टी या कीचड़ वगैरह जो भी उछलता है वो किस तरह आता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए। 32. Which umbrella is more likely to turn inside out in high wind if both marked C? तो कौन सा अम्ब्रेला आपको ये शो करके दिखा रहा है कि जब हवा ज़्यादा तेज़ चलेगी तो जो अम्ब्रेला की इनर साइड है वो आउट साइड पर टर्न हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा बी। जो बी है वो बाहर की साइड टर्न कर जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा कर्व नहीं है, वो बाहर टर्न कर जाएगा जब हवा तेज़ चलेगी। 33. वेयर विल द अलार्म क्लॉक साउंड लाउडर? कहाँ पर जो अलार्म क्लॉक है वो ज़्यादा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, क्योंकि जितने नॉइस से दूर होगा उतना उसका जो साउंड है वो आपको ज़्यादा सुनाई देगा। तो जो बी में है वो रेडियो के ऊपर रखा हुआ है, तो जितने शोर में रखा जाएगा उतना उसका साउंड जो होगा वो आपको कम सुनाई देगा। 34. विच टग विल बी मोर इजीली हैंडल? कौन सा टग जो है वो आसानी के साथ हैंडल किया जा सकता है, ए या बी? तो इसका राइट आंसर होगा बी। 35. विच मैन विल हैव टू पुल हार्डर इन ऑर्डर टू मूव द लोड? कौन से मैन को ज़्यादा पुल हार्ड करना पड़ रहा है, अपनी तरफ ज़्यादा ज़ोर से खींचना पड़ रहा है, ए को या बी को? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि जो ए है उसका जो पुली है वो बिल्कुल टॉप पे लगा हुआ, तो उससे आसानी के साथ वो खींच सकता है एज कम्पेयर टू बी। 36 में विद विच विंडलेस कैन अ मैन लिफ्ट द हैवियर वेट? कौन से के साथ मैन जो है कोई भी आदमी है वो हैवी वेट इजीली कैरी कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया वो कम है और वो जल्दी रोटेट कर जाएगा, जिसकी वजह से जो लोड होगा वो मैन पे ज़्यादा नहीं पड़ेगा और वो आसानी के साथ हैवी वेट कैरी कर सकता है। So number 37, which way should the driver first turn his front wheels to back the trailer in the direction shown? तो जो डायरेक्शन आपको शो की गई है, ड्राइवर को कौन सी साइड पर ड्राइवर अपने फ्रंट व्हील्स को टर्न करेगा कि जो उसका ट्रक है वो जो आपको डायरेक्शन शो की गई है उस डायरेक्शन में मूव कर जाए? तो इसका राइट आंसर होगा बी। नंबर 38, विच बेल विल हैव द हायर नोट? कौन सी जो बेल है उसका नोट जो है वो हायर है? तो इसका राइट आंसर है बी। Which man has to pull harder if equal mark C? कौन से मैन को ज़्यादा हार्ड पुल करना पड़ रहा है, ए को या बी को? तो इसमें राइट आंसर है बी, क्योंकि उसके पुलिस जो हैं वो कनेक्ट सही नहीं हुए हुए, तो इसे ज़्यादा वेट कैरी करना पड़ेगा और पुल हार्ड करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू ए, क्योंकि कम जो ए है उसके पुलिस सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं। नंबर 40 में है विच मैन हैज़ टू पुल हार्डर? इसमें कौन से मैन को हार्डर पुल करना पड़ रहा है? तो इसका राइट आंसर है ए, क्योंकि बी वाले का थोड़ा कर्व है वो, तो वो आसानी के साथ उसे पुल कर लेगा, बट जो ए है उससे मुश्किल होगी। तो अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स वगैरह या जो भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं इनमें कोई प्रॉब्लम्स वगैरह है, कोई क्यूरीज है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। और इसके अलावा खुश रहें हमेशा और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो मेरी फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, हेल्पफुल साबित हो और आप उनसे बेनिफिट हासिल कर सकें। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग के द की टू सक्सेस इज़ टू फोकस ऑन योर गोल्स नॉट ऑब्स्टिकल। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो फोकस करें अपने गोल्स पर, जो आपका गोल है, ना कि जो मुश्किलात हैं, क्योंकि मुश्किलात तो आती जाती रहती हैं। अपने गोल पे फोकस रखो और उसी के लिए काम करते रहो। थैंक यू सो मच और पाकिस्तान जिंदाबाद।